एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जैकबो चैनल में। आज हम लोग करेंगे पंचतंत्र की कहानी का भाग 4, जिसका नाम है ढोल की पोल। एक बार एक गिद्ध उस जंगल में चला गया जहां दो सेनाएं युद्ध कर रही थी। दोनों सेनाओं के बीच के क्षेत्र में एक ऊंचे स्थान पर नगाड़ा रखा था। गिद्ध ने उस नगाड़े को देखा। वह गिद्ध बेचारा कई दिनों से भूखा था। नगाड़े का ऊंचे स्थान पर रखे देखकर वह कुछ देर के लिए रुका। देखते ही देखते हवा के एक तेज झोंके से नगाड़ा नीचे गिर गया। फिर आसपास के वृक्षों में लटकी टहनियों हवा से उस नगाड़े पर पड़ने लगी तो उसमें से आवाज़ें आने लगी। गिद्ध इन आवाज़ों को सुनकर डर गया। सोचने लगा कि अब क्या होगा। क्या मुझे यहाँ से भागना होगा? नहीं नहीं, मैं अपने पूर्वजों के इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकता। भागने से पहले मुझे इस आवाज़ का रहस्य जानना होगा। यही सोचकर वह धीरे धीरे उस नगाड़े के पास पहुंच गया। देर तक उसे देखने के बाद वह सोचने लगा कि यह तो नगाड़ा तो बहुत बड़ा है, इसका पेट भी बहुत बड़ा है, इसको चीरने से तो बहुत चर्बी और माल खाने को मिलेगा। भूखा गिद्ध इसके अतिरिक्त और सोच भी क्या सकता था। बस यही सोचकर उस गिद्ध ने नगाड़े का चमड़ा फाड़ दिया और घुस गया उसके अंदर। नगाड़े को फाड़ने में तो उसके दांत भी टूट गए थे, किंतु मिला क्या? कुछ भी नहीं। वह स्वयं से कहने लगा, केवल आवाज़ से नहीं डरना चाहिए, इंसान को बुज़दिल भी नहीं बनना चाहिए। शेर ने दमनक की ओर देखकर कहा, देखो मित्र, मेरे सारे साथी इस समय बहुत डरे हुए हैं। ये सब के सब जंगल छोड़ना चाहते हैं। बताओ मैं अकेला क्या करूं? यह इनका दोष नहीं महाराज, आप तो जानते ही हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। फिर छोड़ा शस्त्र शास्त्र वीणा वाणी नर और नारी, यह सब पुरुष विशेष को पाकर योग्य और अयोग्य होते हैं। आपके घबराने से यह भी घबरा गए हैं। अतः आप तब तक यहाँ रहे जब तक मैं पूरी सच्चाई का पता लगाकर वापस न आऊँ। क्या आप वहाँ जाने का इरादा रखते हो? जी महाराज, अच्छे और वफादार सेवक का जो कर्तव्य है मैं उसे पूरा करूँगा। बड़े लोग कह गए हैं कि अपने मालिक का कहना मानने में झिझक नहीं लेनी चाहिए, चाहे उसे सांप के मुंह में या सागर की गहराई में ही क्यों न जाना पड़े। पिंगलक दमनक की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने उसकी पीठ पर थपथपाते हुए कहा, यदि यही बात है तो जाओ, भगवान तुम्हें इस काम में सफलता दे। धन्यवाद मेरे मालिक, भगवान ने चाहा तो मैं सफलता पाकर ही लौटूंगा। इतना कहकर दमनक वहां से उठकर उस ओर चल दिया जहां उस बैल की आवाज़ सुनी थी। दमनक के चले जाने के पश्चात शेर सोचने लगा कि मैं यह अच्छा नहीं किया जो उससे अपने सारे भेद बता दिए। कहीं यह शत्रु का जासूस न हो या दोनों पक्षों को पागल बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हो। यह भी हो सकता है कि मुझसे पुराना बदला चुकाना चाहता हो, क्योंकि मैंने इसे पद से हटाया था। कहा गया है जो लोग राजा के यहाँ पहले से ऊंचे पद पर होते हुए बड़ी इज्जत मान रखते हैं, यदि उन्हें पद से हटा दिया जाए तो वे अच्छे होते हुए भी उस राजा के शत्रु बन जाते हैं। वे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। इसलिए मैं उस दमनक को परखने के लिए यहाँ से जाकर दूसरे स्थान पर चला जाता हूँ। यह भी हो सकता है कि दमनक उसके साथ मिलकर मुझे मरवा ही डाले। यही सब सोचकर पिंगलक किसी दूसरे स्थान पर जाकर बैठ गया। तो बस पंचतंत्र की कहानी का पहला तंत्र का भाग 4 में इतना ही था। आप आगे का कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद,